अगर मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है तो इंडिया की इकोनॉमी क्यों हिल जाती है? क्या सच में वहां की पॉलिटिक्स हमारी डेली लाइफ को इफेक्ट करती है? 2026 में ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच टेंशन फिर से हेडलाइंस में है। मिसाइल स्ट्राइक्स, मिलिट्री वार्निंग्स और पूरे मिडल ईस्ट में डर का माहौल है। लेकिन असली स्टोरी बैटलफील्ड की नहीं है, बल्कि असली स्टोरी एनर्जी सप्लाई की है। इंडिया लगभग अपना 80% क्रूड ऑयल और एलपीजी इंपोर्ट करता है और इस सप्लाई का सबसे इम्पोर्टेंट रूट है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। ये एक नैरो सी रूट है जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल सप्लाई गुजरता है। और एक इंटरेस्टिंग बात, एक सी रूट जो हमारे इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर है, वो आज हमारे किचन का बजट डिसाइड कर रहा है। और अगर यहाँ टेंशन बढ़ता है तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं और इसका इफेक्ट इंडिया में भी दिखने लगता है। और एग्जाम्पल देखिए, मार्च 2026 में एलपीजी सिलेंडर का प्राइस दिल्ली में लगभग 913 रुपए थे और कुछ सिटीज में 930 और 1000 तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब सिंपल है, गैस महंगा, कुकिंग महंगा, ट्रांसपोर्ट और फूड कॉस्ट महंगा होगा और धीरे धीरे हर घर के मंथली बजट पे इफेक्ट पड़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, गल्फ कंट्रीज में लाखों इंडियन वर्कर्स काम करते हैं जो हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर इंडिया भेजते हैं। और अगर रिलीजन अनस्टेबल होता है तो उनकी सेफ्टी और भेजने वाली कमाई पर भी इफेक्ट आ सकता है। बात सिंपल है, ग्लोबल लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पे नहीं लड़े जाते, कभी कभी इसका इम्पैक्ट हर घर के गैस सिलेंडर और ग्रॉसरी बिल्स में धीरे धीरे दिखने लगते हैं। और इसीलिए मिडल ईस्ट का टेंशन इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए एक फॉरेन पॉलिसी इशू नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिकल रियलिटी है।